Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with another video lecture on the multiple integrals, and I have recorded number of video lectures on the double integrals, how to calculate the double integrals as a constant limits, as a variable limits, okay, and how to calculate the double integrals based on the different regions. So you can find the number of videos on these points in the description box. So guys, before going to the further studies or to solve the questions in this video, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos, comment in the comment box and press the bell icon to get the further notifications. So now guys, I start the today session एंड आज के इस सेशन में हम इस क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम काम बहुत ही छोटा छोटा करते हैं, कुछ बड़ा काम नहीं करते यहाँ पर, है ना। देखो कुछ सवाल तो बहुत ज़्यादा होंगे, बस कॉन्सेप्ट एक ही होता है, तो आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। यहाँ पर भी हमें एक रीजन बनाना है और उस रीजन से लिमिट निकालनी है और उस लिमिट से हमें फिर इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन केस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपना रीजन आर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। पहली बात तो हमारा रीजन किस चीज़ से बाउंडेड है, आर गिवन दैट द रीजन आर कैपिटल आर इज एज। अब आपका जो रीजन है वो इस तरीके से दिया हुआ है, वो किससे बाउंडेड है, बाय द लाइन एंड द पैराबोला। अच्छा, लाइन क्या है, शायद लाइन यहाँ पे छूट गया, मैं एक बार लाइन ले लेता हूँ। उसमें क्या है, लाइन हमारे पास है y इज इक्वस टू एक्स, राइट। ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे छूट गया था लिखना, तो मैं लाइन लिख देता हूँ। लाइन मेरे पास y इज इक्वस टू एक्स है एंड पैराबोला मेरे पास ये है। तो हमारे पास रीजन किससे बाउंडेड है, एक लाइन से बाउंडेड है, यानी कि y इज इक्वस टू एक्स जो मेरे पास लाइन है उससे बाउंडेड है, राइट। और दूसरा जो मेरे पास पैराबोला दिया हुआ है y इज इक्वस टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मेरा रीजन इससे बाउंडेड है, राइट। गाइस, बहुत ही आसान सा काम करना होता है ना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आने देना होता। अब देखो, एक ज्योमेट्री बना लेते हैं यहाँ पे कि ये रीजन मेरा किस तरीके का दिखाई देगा। सबसे मेन काम है ये ज्योमेट्री डिजाइन करना, इसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं फिर कि हमारा रीजन किस तरह का दिखाई देगा। तो आपने y इज इक्वस टू एक्स एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, राइट। y इज इक्वस टू एक्स एक लाइन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, एट द 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओके, मतलब बिल्कुल बीचों बीच आती है y इज इक्वस टू एक्स। ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वस टू एक्स, ठीक। इसके बाद ये जो पैराबोला आपको दिया हुआ है y इज इक्वस टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। वैसे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल शो द पैराबोलिक ग्राफ एवरी टाइम, ओके। अब पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका हमेशा। अब देखो y इज इक्वस टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ भी बड़े कायदे से गया है ना। तो 0 0 से पास हो रहा है, देख लो x और y की वैल्यू 0 0 रख लो, यानी कि पैराबोला 0 0 से पास होगा। y इक्वस टू 4ax इस फॉर्मेट का है, y इज इक्वस टू 4ax इस फॉर्मेट का है, राइट। तो इस फॉर्मेट का है तो ये खुलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, है ना। तो आप इसका मतलब है कि पैराबोला आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। नीचे भी आपको देखना है तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसे जाएगा, राइट। अब ये आपका पैराबोला हो गया 4x y इज इक्वस टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 0 0 से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो आपको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब ये वाला जो रीजन है आपके पास, वो इस रीजन की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है, वो इस रीजन की बात कर रहा है कि इस रीजन के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रल ओवर द पार्ट ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन जो y इक्वल्स टू x से बाउंडेड है एंड द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर से बाउंडेड है। यानी कि इन दोनों से बाउंडेड रीजन तो आपके पास यही है फिर, है ना, बाउंडेड रीजन। ये दोनों बाउंडेड रीजन नहीं है, इससे ये रीजन दोनों कर्व से बाउंडेड नहीं, दो कर्व से बाउंडेड, तो यही रीजन है। इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है तो आपको x और y की लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है इस रीजन से। भाई ठीक है, x और y की लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं हम x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है ये वाला, राइट। अब ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो ये डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट से पता चलेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, दोनों कर्व को सोल्व कर दो और दोनों कर्व का सोल्यूशन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो दोनों कर्व का सोल्यूशन निकाल लो तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है। ठीक है, चलो ये काम कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, राइट। तो 1 and 2 को आप उसमें सोल्व करेंगे, यानी कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे y की जगह x रख लेते हैं आप सेकंड इक्वेशन में। तो x इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इससे क्या मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज दैट कि आप एक काम करो, इसको इधर ले उठा के माइनस का 3x, है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x को इधर ले जाए उठा के, है ना। तो यहाँ पे 3x हो गया और माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया और 3 माइनस का x इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से आपने इसको सोल्व किया तो आपको x की दो वैल्यूज़ मिल गई, आपको x इक्वल्स टू 0 मिल गई एंड x इक्वल्स टू क्या मिल गई, 3 मिल गई, राइट। x इक्वल्स टू 3। जब x इक्वल्स टू 0 अब आप पहली इक्वेशन में रख दो तो y इज इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू भी 3 हो गया, राइट, क्योंकि x बराबर y है पहले रिलेशन से। तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए आपको। जाहिर सी बात है, आपका ये जो कर्व का जो सॉल्यूशन है ना, दो ही जगह मिल रहा है, दो ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो ही सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, ये 3,3, राइट, 3,3। अब आप गौर से देखें यहाँ पे, तो x की जो वैल्यू है आपके पास 3 हो गई, ये y की वैल्यू भी 3 हो गई, राइट, ये y की भी 3 हो गई। देखो ये रीज़न है और ये इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा मैथमेटिक्स हम यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास किसको इवेल्यूएट करना, वी नीड टू इवेल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। ओके, नाउ वी नीड टू इवेल्यूएट देखो एग्जाम में अच्छा लिखे आएंगे तो मार्क्स भी इम्प्रेसिव आते हैं आपके, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में ऐसे ही उबड़ खाबड़ करी आएंगे सब मामला, तो एग्ज़ाम में मार्क्स भी आपके उबड़ खाबड़ ही आते हैं फिर, है ना। तो बढ़िया काम करें, अच्छा मार्क्स ले, अच्छा इंप्रेशन जमाए टीचर के ऊपर, ठीक। तो इसे हमें सॉल्व करना है। वी नीड टू इवेल्यूएट दिस। आर मेरा रीज़न पता है मेरे को, एक्स की लिमिट मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास लिमिट्स क्या होगी, यहाँ पे लिख लो आप चुपके से। लिमिट्स हो जाएगी आपके पास x की क्या हो जाएगी भाई, x मेरा 0 से चलेगा और 3 तक जाएगा, 0 to 3 निकल गई मेरी x की लिमिट। y की लिमिट मेरे को निकालनी है ना, y की लिमिट मेरे को निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लो आप। ये मेरे पास रीज़न है, राइट, ये मेरे पास रीज़न है। तो लिमिट जो मेरी डिसाइड होगी वो लोअर कर्व से अपर कर्व, यानी कि लोअर कर्व मेरा क्या है, ये है लोअर कर्व मेरा, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि y की लिमिट x से जाएगी कहाँ तक, अपर कर्व क्या है मेरा, y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक जाएगी। ये आ गई लोअर लिमिट से अपर लिमिट, है ना। तो यानी कि हमें सोल्व करना क्या है, पहले मैं कांस्टेंट लिमिट लिख लेता हूँ, वो किसकी है, x की है। फिर मैं y की लिमिट लिख लेता हूँ, वो किसकी है, सेकंड लिमिट लिख लेता हूँ, वो किसकी है, मेरी y की लिमिट है, राइट। ये चीज़ मेरे को ख्याल रखना है। और y पहले मैं जब y की लिमिट लिख रहा हूँ तो मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा,
ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ये मेरी y की लिमिट है, जब ये y की लिमिट मेरी है तो मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, फिर जो भी मेरा रिजल्टेंट आता है, ठीक है, उसको मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। चलिए नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। काम वही छोटा छोटा हमें रखना है यहाँ पे, है ना। तो y का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y ये हो जाता है y²/2, राइट। और यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी 4x - x² और d विद रेस्पेक्ट टू dx, है ना। 0 to 3 अपर लिमिट रख लेते हैं यहाँ पे। y की अपर लिमिट होगी आपके पास 4x - x² का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर। और 1/2 आप बाहर निकाल लें, यहाँ पे 1/2 ये वाला बाहर निकाल लें। एंड माइनस का लोअर लिमिट रख लेते हैं यहाँ पे x², राइट, ये आपके पास हो गया dx। एक बारी फिर से आप इसको वेरीफाई कर लो। अपर लिमिट आपने रखा है यहाँ पे 4x - x² का होल स्क्वायर एंड माइनस x का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, है ना। 0 to 3 1/2 आप बाहर निकाल लें यहाँ से, राइट। तो आपके पास ये क्या मिलेगा लिमिट आपको, सॉरी लिमिट नहीं, इंटीग्रांड क्या मिलेगा आपको, आप इसको खोल लें, है ना, फॉर्मूले को इसको खोल लें आप। 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, यानी कि 16x², राइट, एंड देन प्लस b² का मतलब हो गया x⁴ एंड माइनस 2ab 2a एंड b, राइट, ये छोटा सा काम है, एंड माइनस का x², राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, dx विच इज इक्वल्स टू 1/2 0 to 3, राइट। और ये आपके पास हो गया x की टर्म एक साथ ले लो, यानी कि 15x² हो गया, और x⁴ की टर्म एक साथ ले लो, यानी कि -8x⁴ हो गया, और x⁴ को आप एक साथ ले लेंगे, राइट। तो ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब इसको x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दें, ये काम आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 15x⁴3/3, राइट, -8x⁴4/4 एंड प्लस x⁵5/5, राइट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, ओके। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लें आप। ये आपके पास यहाँ पे 3 था, तो ये 5 टाइम कैंसिल्ड आउट हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो 1/2 अपर लिमिट आपने यहाँ पे रखा 5, x की जगह आप रख रहे हैं 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब, राइट, मीन्स 3 - 2 टाइम्स और 3⁴ एंड प्लस 3⁵ डिवाइडेड बाई 5, एंड देन माइनस लोअर लिमिट माइनस में रखी जाती है, माइनस के बाद फिर जो भी है लोअर लिमिट रखेंगे। x की जगह रखा हमने यहाँ पे 0, तो 0 हो गया, यहाँ पर भी रखा 0, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पर भी रखा 0, तो ये भी 0 हो गया। तो लोअर लिमिट पे तो सारा खेल 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचता है, 1/2 5, ओके। तो ये हमारे पास बच गया। तो आप एक काम करिए, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 3⁵ आप बाहर कॉमन ले लें, क्योंकि हर एक टर्म में 3⁵ है। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 3 × 2 6 एंड देन प्लस 3² कितना हो गया 9/5, राइट, ओके। तो ये आपके पास हो गया 27/2, राइट, 27/2। 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया, एंड यहाँ पे आपके पास बच गया 9/5, 5 - 6 हो गया -1, राइट। और सिंप्लीफाई कर लो इसे, 27/2 आपने 5 एलसीएम ले लिया, राइट, आपके पास हो गया 9 - 5, तो फाइनली आपके पास बचा 27 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 5, राइट। इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ गया 54/5, राइट। ये आपके पास फाइनल आंसर आया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बड़े आसानी से क्लियर होगी और आपने इस क्वेश्चन को बहुत एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है ना। एक हमारे पास पैरेलल क्वेश्चंस हो रहे और इस क्वेश्चन में भी हमारा काम वही सिंपल सा है। तो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन रीज़न। तो सब हमारे पास गिवन रीज़न क्या है वो लिख लेते हैं, है ना। गिवन रीज़न, और गिवन रीज़न मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 0, राइट, y इज इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू 1। और उसने एक और चीज़ कही है, इज द ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाएगा ये रीज़न, है ना। तो मेरे पास ये गिवन रीज़न है, ठीक। अब इसको मैं इसका ज्योमेट्री बना लेता हूँ, बहुत आसान सा काम है। y इक्वल्स टू 0 इज ए लाइन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस जो होता है आपका y इक्वल्स टू 0 होता है, राइट, y इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू 1 अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द यूनिट डिस्टेंस, है ना, एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मान ली कि 1 यूनिट डिस्टेंस आपकी ये है x एक्सिस पे, तो ये जो लाइन बनेगी आपकी ये, ठीक है, ये वाली लाइन आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 बनेगी, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू x इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट द 45 डिग्री एंगल, राइट। तो ये जो आपके पास बाउंडेड रीजन बना है ये वाला, इसके ऊपर बात कर रहा है वो आपसे, राइट, इसके ऊपर। और देखो इसके ऊपर आपसे इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो लिमिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, है ना। बस ये कि इसके वर्टेक्स आपको पता। अच्छा, ये पॉइंट भी आप बता सकते हैं, ये पॉइंट आपके पास क्या होगा भाई, 1,1 पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इनका सोल्यूशन पॉइंट है। तो इसमें ही आप x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू 1 हो जाती है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास 1 1 आ गया, है ना। तो यहाँ से आप लिमिट्स भी रीजन की बना सकते हैं। जो लिमिट्स आपके रीजन की बनेगी, लिमिट्स बन जाएगी, x की लिमिट होगी आपके पास क्या, x आपका 0 से 1 जाएगा, 0 टू 1 जाएगा। y की जो लिमिट होगी आपके पास, y की लिमिट होगी क्या, ये स्टेप देख लो, राइट। अब ये जाएगी आपके पास y, ये है आपके पास y इक्वल्स टू 0 टू, और ये है y इक्वल्स टू x, यानी कि 0 टू x जाएगा आपके पास, राइट। ये आपकी ये लिमिट होगी। अब आपने इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लो। नाउ वी नीड टू इवेल्युएट, हमें क्या क्या इवेल्युएट करना है, वी नीड टू इवेल्युएट। देखो रीजन से लिमिट निकालना बहुत आसान काम है, और ये 2 नंबर में अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाता है ना एग्जामिनेशन में, कि चलिए लिमिट बताइए रीजन से, है ना। तो ये r स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, राइट, dx dy, वी नीड टू एवेल्युएट दिस लिमिट, दिस इंटीग्रेशन। बल्कि प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू ये आती है। तो भाई आपने पहले हम यहाँ पे लिमिट रख लेते हैं किसकी, x की लिमिट मेरी 0 से 1 हो गई, राइट, y की लिमिट मेरी होगी 0 से x, ओके, और मेरा इंटीग्रांड हो गया यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रिमेंबर मेरी पहली लिमिट वेरिएबल है और ये लिमिट मेरी y की है, तो मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले करूँगा, फिर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, राइट, ओके। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, हाँ जी, 0 से 1 आपके पास ये वाली लिमिट ऐसी रहेगी। ये आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। इसका हमारे पास होता है कितना, x/2 और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस 1/2 a स्क्वायर, राइट, साइन इनवर्स x अपॉन a, राइट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे गौर से देखो, मेरा जो a स्क्वायर है, बेसिकली a की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, a मेरा हो गया 2x, राइट, a मेरा 2x है, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर,
तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ यहाँ पे a को, है ना। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा x यहाँ पे y भी है, ख्याल रखना, a मेरा 2x है तो x मेरा y है यहाँ पे, राइट। y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे y है, तो मैं इसको लिखता हूँ y/2, राइट। और ये ऐसे ही 4x² माइनस y²। देखो कंप्यूटेशन ऑफ फॉर्मूला भी आसान है। एंड देन प्लस a² यानी कि 4x², राइट, a²/2 और साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y/x, y/a, y/x/a, x मेरा y है और a मेरा कितना है 2x, राइट, 2x। ये हो गया, ठीक, इंटीग्रेशन हो गया इसका। और लोअर और अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपका x है। इंटीग्रेशन जो आपने निकालना है फाइनली विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू y निकल गया आपका, ठीक। आपने लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। अपर लिमिट x, y की जगह x/2 कर लिया आपने, है ना। यहाँ पे करेंगे आप 4x², y की जगह x रखेंगे तो x², तो यहाँ पे आपके पास हो गया 3x², राइट। एंड देन प्लस 4x²/2 का मतलब हो गया यहाँ पे 2x², राइट। और ये पे हो गया आपके पास साइन इनवर्स, y की जगह x रखेंगे तो x/2x, राइट। एंड माइनस लोअर लिमिट में रखने जा रहा हूँ y की जगह। देखो ये चलो रख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे y की जगह तो y का मल्टीपल ये 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 0 हो गया। एंड देन प्लस साइन इनवर्स 0 बनेगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मेरे पास फाइनली बचता क्या है, 0 to 1, ओके। और यहाँ पे √3/2 और x यहाँ से आएगा बाहर और एक x ये रहा, तो यहाँ पे आ गया x², ठीक है। एंड देन प्लस 2x²। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 बन गया। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है π/6, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ये π/6। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 होती है ना, π/6। तो मेरे पास ये आ जाता है फाइनली, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, जो बाहर ये कट गया आपका, चाहे तो इसको मत काटें आप, ठीक है, इसको भी मत काटें। और 1/3 आप कॉमन ले लें, हाँ तो 1/2 आप कॉमन ले लें यहाँ से, 1/2 आपका बाहर कॉमन आ गया। 0 to 1 √3x² एंड देन प्लस 2/3 x² पाई, ओके, 2/3 x² पाई विद रेस्पेक्ट टू x। भाई x के रेस्पेक्ट में सिंपली इंटीग्रेशन करना है इसका, है ना। 1/2 इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, √3 x की पावर 3/3, ये लो हो गया। एंड देन प्लस 2/3 और x की पावर 3/3, पाई हमारे पास साथ में चलेगा, राइट। लिमिट 0 से 1 रख लेते हैं, अपर लिमिट हम 1 रख लेते हैं और लोअर लिमिट 0 रख लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना सिंपल से कंप्यूटेशन आपको छोटी क्लास का याद दिलाएगा। x की जगह 1 रख लेते हैं यहाँ पे, x की 1 की पावर 3 1 हो गया, √3/3 एंड देन प्लस 2/3 और 1 की पावर 3 का मतलब 1 हो गया, और ये हो गया आपके पास π/3। लोअर लिमिट पे फिर मैं रखूँगा माइनस, x की जगह 0 रखूँगा तो ये भी 0, और यहाँ भी x की जगह 0 रखूँगा तो ये भी 0, है ना। तो ये चीज़ 0 हो गई। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 1/2 हो गया, और यहाँ पे √3/3 हो गया, एंड यहाँ पे हो गया 2π/9। एक बार मेरे को चेक कर लेने दो कि हमें प्रूव क्या करना था। आई थिंक वी हैव प्रूव्ड, ओके। हमें जो आंसर देखो 1/3, अच्छा 3 हमें बाहर लेके आना था, π/3 प्लस √3/2। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1/3 बाहर ले लेते हैं और 1/2 अंदर ले लेते हैं। तो 1/3 हमारे पास बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास अंदर बचा √3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास π/3, ओके, π/3। शायद यही हमें प्रूव करना था। एक बार देख, 1/3 √3/2, 1/3 √3/2 एंड π/3। बहुत बढ़िया, हैंस प्रूव्ड, राइट। देखो ये छोटा सा काम हमें करना होता है,
और आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। रीजन डिजाइन करना आपको आ गया होगा और डिजाइन रीजन से एक्स और वाई की लिमिट देखना भी आपसे आ गया होगा। बस यही मेन चीज़ है, उसके बाद तो सिंपल सिंपल मैनिपुलेशन से फॉर्मुलेशन है। ओके, so guys, thank you very much for watching my videos. See you in the next video lecture. Okay, thank you once again.